वेलकम टू मैथ सॉल्यूशंस। जैसा कि हम चैप्टर नंबर 2 देख रहे हैं, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, क्लास 12th का। आज हम उसी में जो मिसलेनियस एक्सरसाइज है वो देख लेते हैं ताकि ये चैप्टर कंप्लीट हो जाए और हम आगे नेक्स्ट चैप्टर की तरफ बढ़ पाएं। लिखा है इसमें फाइंड द वैल्यू ऑफ कॉस इनवर्स। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है इसका, कॉस इनवर्स कॉस लिखा है 13π/6। अब देखिए इसकी वैल्यू हमको फाइंड करनी है। तो सबसे पहले हमको क्या पता है कि cos इनवर्स cos x = x होता है, लेकिन वो कब होता है जब x किसको बिलोंग करे, 0 से पाई, जो उसकी प्रिंसिपल वैल्यू है ना। तो क्या लिखेंगे हम, लिख लें हम कि वी नो दैट, इसका सॉल्यूशन है वी नो दैट cos इनवर्स cos x = x कब होता है, when x belongs to 0 to pi। ये हमने इसकी प्रिंसिपल वैल्यू पढ़ी है, विच इज द प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच ऑफ cos इनवर्स x। क्या लिखेंगे, विच इज द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ वैल्यू ब्रांच ऑफ cos इनवर्स x है, वैल्यू ब्रांच ऑफ cos इनवर्स x। अब देखिए यहाँ हमको x किसको बिलोंग करना चाहिए, 0 से पाई। 0 से पाई मीन्स क्या होता है, 0 to 180। बट ये जो 13π/6 है तो इसको बिलोंग ही नहीं कर रहा। सो हम क्या लिखें कि 13π/6 इज नॉट बिलोंग टू 0 to पाई। तब हम ऐसी कंडीशन में क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर क्या लिखेंगे, इसको हम क्या लिख सकते हैं, cos इनवर्स cos 13π/6। अब हम देखिए इसको क्या लिखें, cos इनवर्स, इसको लिखते हैं cos, देखिए 180 - थीटा। अगेन हम यहाँ देखें फिर से कि जो ऑल सिल्वर यानी साइन, टी यानी टेन और कप यानी कॉस, ऑल सिल्वर टी कप। तो यहाँ जो यहाँ साइन पॉजिटिव होता है, यहाँ कौन है, टेन पॉजिटिव है, और उधर क्या है, कॉस पॉजिटिव है। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, देखिए एक बार ये आया तो ये 360 हुआ, 360 इसमें आ जाएगा, 360 प्लस चलेंगे तो भी, और ऐसे इधर भी चलेंगे तो यहाँ भी सब पॉजिटिव है। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, 2π है ना, 2π यानी कितना हो गया, 360 प्लस थीटा। सो वी राइट हियर 2π प्लस, अब हमको 13π/6 चाहिए तो हम π/6 लिख दें। देखिए 6 2 12, 12 + 1 13 हो रहा। अब देखिए जो cos क्या है 180, ये हो गया 360, यहाँ से यहाँ तक ये हो गया पूरा, मतलब यहाँ से यहाँ तक पाया, फिर यहाँ से यहाँ तक 360। तो 360 प्लस थीटा मीन्स यहाँ पर क्या होता है, ऑल पॉजिटिव, तो cos थीटा ही मिलेगा। सो वी राइट हियर cos इनवर्स cos π/6। अब यहाँ cos इनवर्स cos π/6 क्या हो जाएगा, π/6 हमको दिख रहा है 0 से पाई में, वो उसको बिलोंग कर रहा है। सो वी राइट हियर क्या लिखेंगे, π/6 जो कि किसको बिलोंग कर रहा है, 0 to पाई। तो जो इसका लास्ट आंसर है वो हमको क्या मिलेगा, हैंस हम यहाँ लिख लें cos इनवर्स cos π/6 = π/6। दिस इज आवर लास्ट आंसर। तो इस तरह से आपको ये पूरा समझ में आना चाहिए कि कहाँ पर क्या करना है और कौन सी चीज़ किसको बिलोंग करती है, ये भी कि जो प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच है, जो रेंज दी हुई है उसमें आता है कि नहीं, तो वो हमको सबसे पहले देखना पड़ेगा। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर जो 2 है वो सेम एज है, आप खुद करके देखिएगा। मैं 3rd बता देती हूँ, क्वेश्चन नंबर 3rd। सो यू राइट हियर क्वेश्चन नंबर 3rd। देखिए अब क्वेश्चन नंबर 3rd क्या दिया है, हम लिख लें। क्वेश्चन नंबर 3rd इज गिवन, प्रूव दैट क्या लिखा है, 2 sin इनवर्स 3/5 sin इनवर्स 3/5 = tan इनवर्स 24/7।
ठीक है। अब यहाँ पे एक साइन इनवर्स जो 2 साइन इनवर्स 3/5 है, तो हम साइन इनवर्स A/B का फार्मूला लिख लें कि क्या होता है, तो इसका सॉल्यूशन देख लें। या तो आप इसको साइन इनवर्स 3/5 को थीटा लेके साइन थीटा इज इक्वल टू 3/5 और कॉस tan और साइन जिसकी भी वैल्यू हमको निकालना है हम बाय पाइथागोरस थ्योरम कर सकते हैं। उससे हम पहले जैसे यहाँ पर P और H यदि दे रखा है तो B निकाल लेंगे और बेस जैसी पता चल जाएगा तो 10 मिल जाएगा हमको। तो उस मेथड से भी कर सकते हैं। अदरवाइज आप साइन इनवर्स फार्मूला लिख लीजिए कि साइन इनवर्स A/B इज इक्वल टू होता है tan इनवर्स, मैंने लिखवाया थी शायद ये पहले फार्मूले x/a के फॉर्म में, tan इनवर्स A/ क्या होगा √B² माइनस A², B² माइनस A²। ठीक है। अब इसमें यदि हम ये फार्मूला अप्लाई करते हैं तो हमको यहाँ क्या मिलता है, यहाँ है जो 2 साइन इनवर्स क्या है 3/5। अब 3 मीन्स A है और B मीन्स क्या है 5 है, तो हम इसको 10 में चेंज करें 2 तो एज इट इज रहेगा, तो ये हो जाएगा 2 tan इनवर्स A मीन्स क्या है 3 अपॉन क्या आएगा B² मीन्स 25 माइनस 9, तो 25 माइनस 9 यानी कितना मिल जाएगा हमको यहाँ पर 16 किसका होता है 4 का। सो वी राइट हियर 2 tan इनवर्स 3/4। अब हमको फिर से पता है कि 2 tan इनवर्स थीटा क्या होता है, हम लिख ले पहले 2 tan इनवर्स x इज इक्वल टू होता है tan इनवर्स 2x अपॉन क्या होता है 1 माइनस x²। सो x मीन्स यहाँ कौन है 3/4, तो हम इसी फार्मूले का यहाँ पर यूज करते हुए क्या लिखेंगे 2 tan इनवर्स 3/4 इज इक्वल टू tan इनवर्स 2 इंटू क्या लिखेंगे 3/4 अपॉन 1 माइनस x² यानी 3/4 होल स्क्वायर होगा। अब यहाँ क्या मिलेगा हमको, ये हम इसको थोड़ा सा इसमें ब्रैकेट में लिख लें ताकि आपको क्लियर हो जाए। अब ये हो जाएगा tan इनवर्स, यहाँ पर इसको भी आप ऐसे ही लिख लीजिएगा ताकि ऐसा कंफ्यूजन नहीं रहे, तो ये tan इनवर्स और इस तरह से ब्रैकेट में। अब यहाँ क्या आएगा tan इनवर्स, ये हो जाएगा 6/4 और अपॉन में क्या आएगा देखिए यहाँ पर ये हो जाएगा 4 4 16 माइनस 9 है ना, तो ये मिलेगा 16 माइनस 9/16, तो ये होगा 6/4। देखिए मैं यही लिख देती हूँ tan इनवर्स 6/4 और ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो गया 16/7 हो जाएगा है ना। अब 4 4 कितना होगा 16, तो जो हमारा लास्ट आंसर है वो हमको क्या मिलेगा, मैं यहाँ लिख रही हूँ इधर क्या मिलेगा हमको tan इनवर्स क्या होगा 6 4 24/7। दिस इज RHS। यही प्रूव करना था, हमने LHS से स्टार्ट किया और हमको क्या मिल गया RHS, तो tan इनवर्स 24/7 हमारा आंसर। तो आप ये फार्मूला लर्न कर लीजिएगा कि साइन इनवर्स A/B उसको हम 10 के फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं। इस टाइप का मैंने एक आपको सबसे पहले इसको सॉल्व करके भी बताया था, साइन इनवर्स x को अलग अलग फॉर्म में हम कैसे लिख सकते हैं, तो ये वहीं से है फार्मूला। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं, जिससे आपको और अच्छे से यही सी फार्मूले का यूज करना आ जाएगा। ठीक है, हो गया ये सभी का। चलिए अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। व्हाट इज गिवन, प्रूव दैट साइन इनवर्स 8/17 प्लस साइन इनवर्स 3/5 इज इक्वल टू, आपको क्या लाना है tan इनवर्स 77/36। अब देखिए अभी मैंने इसके पहले जस्ट पहले फार्मूला लिखा था कि जो साइन इनवर्स है उसको हम 10 में कैसे चेंज कर सकते हैं, तो हम मैं यहाँ फार्मूला उधर लिख दूंगी, पहले मैं क्वेश्चन सॉल्व करके बता देती हूँ। सॉल्यूशन में हम LHS पार्ट ले रहे हैं, तो क्या होगा यहाँ पर देखिए इसको हम लिखेंगे tan इनवर्स, हमारा अभी फार्मूला क्या था A/, क्या था √B² माइनस A² था है ना, तो A मीन्स कौन है यहाँ 8, B² यानी क्या आएगा √17² माइनस क्या होगा 8²। सिमिलरली ये हो जाएगा tan इनवर्स
क्या आएगा a अपॉन n, यहाँ कौन है 3 है, सो वी राइट हियर 3 अपॉन रूट क्या होगा 5 स्क्वायर में 25 और माइनस, या हम पहले लिख लें स्क्वायर ऑफ 5 माइनस स्क्वायर ऑफ 3। यहाँ हमने क्या फार्मूला अप्लाई किया है वो भी लिख दें हम, साइन इनवर्स a अपॉन b इज इक्वल टू tan इनवर्स क्या है मैंने लिखा है a अपॉन रूट b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। ये फार्मूला आप जरूर लिखिएगा, जो भी हम जिस भी फार्मूले का यूज कर रहे हैं उसको आप साइड में जरूर लिखिए, उससे क्लियर हो जाता है कि आपने कैसे क्वेश्चन को सॉल्व किया है। अब हम इसी में देखें कि इसका स्क्वायरिंग क्या होगा। इसको सॉल्व करने पे हमको देखिए क्या मिलेगा, ये होगा tan इनवर्स 8 अपॉन 8 17 का स्क्वायर क्या होगा 289 माइनस क्या होगा 64। सिमिलरली यहाँ क्या होगा tan इनवर्स क्या मिलेगा 3 अपॉन ये होगा 25 माइनस 9। अब जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए tan इनवर्स क्या मिलेगा यहाँ पर हमको 8 अपॉन 289 में से 64 माइनस करेंगे तो 9 माइनस 4 यानी 5 आएगा, 8 माइनस 6 यानी 2 आ जाएगा, और ये तो 225 मिलेगा जो कि किसका होता है 15 का। सो वी राइट हियर 225 देन प्लस tan इनवर्स 3 अपॉन क्या आएगा 25 माइनस 9 यानी कितना आएगा 16 आएगा। 16 किसका स्क्वायर रूट होता है तो 4 लिख लेंगे, तो हम यहाँ लिखेंगे tan इनवर्स क्या लिखेंगे 8 अपॉन 15 प्लस tan इनवर्स क्या लिखेंगे 3/4। इस तरह से ये जो क्वेश्चन है आप किस में कन्वर्ट हो गया tan में। अब tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का हम फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं यहाँ पर, तो क्या लिखेंगे हम, अब मैं फार्मूला नहीं लिख रही हूँ, मैं डायरेक्ट लिख रही हूँ tan इनवर्स x प्लस y यानी क्या आएगा 8/15 प्लस 3/4 अपॉन क्या आएगा 1 माइनस 8/15 इंटू 3/4। इस तरह से ये हो जाएगा। अब हम इसको एलसीएम ले ले तो 15 4 जा 60 यहाँ भी रहेगा यहाँ पर भी रहेगा, तो हम इसको लिखेंगे tan इनवर्स ये हो जाएगा 4 8 जा कितना होगा 32 प्लस 15 3 जा 45, नीचे कितना आएगा 15 4 जा 60 माइनस 8 3 जा कितना होगा 24, और ये जो एलसीएम वाला है ये दोनों तो कैंसिल हो जाएंगे आपस में। अब जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर हमको क्या मिलेगा, लास्ट आंसर हमारा ये हो जाएगा 5 और 2 7 3 और 4 7 77 अपॉन 60 माइनस 24 करेंगे इस मिलेगा हमको 36, जो कि ये आ गया हमारा RHS। इस तरह से क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। तो आपको इसे ही स्टेप बाय स्टेप इसको पूरा सॉल्व करना है कि कौन सी स्टेप के बाद क्या लिखा है किस तरह से किया है। तो ये क्वेश्चन भी क्लियर हो गया होगा। अब ऐसे ही जो नेक्स्ट है कॉस वाला 5th क्वेश्चन वो आप सेल्फ करके देखिएगा आ जाएगा है ना, उसको भी 10 में चेंज कर लीजिएगा। तो 10 में चेंज करने से आसानी हो जाती है कि 10 का फार्मूला आप इजीली लिख सकते हैं। अदरवाइज कॉस इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स y भी आप फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, उसमें साइन और कॉस दोनों का फार्मूला यूज हो रहा है तो आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 6, what is given in question number 6? See here, in question number 6 prove that cos inverse 12/13 plus sin inverse 3/5 इक्वल आपको क्या लाना है यहाँ पर, हाँ इक्वल में दिया है
साइन इनवर्स 56/65, साइन इनवर्स 56/65, ये क्वेश्चन हमको सॉल्व करना है। अब देखिए इसमें हम क्या करेंगे, यहाँ क्या लिखना है। अब सबसे पहले साइन और कॉस दोनों को हम टेन में चेंज कर लें, तो हम फार्मूला लिख लेते हैं कि किसके लिए क्या होता है। कॉस इनवर्स a अपॉन b के लिए होता है फार्मूला टेन के फॉर्म में, टेन इनवर्स √b² माइनस a² अपॉन क्या होता है a। ठीक है, इसी तरह से साइन इनवर्स a अपॉन b क्या होता है, साइन इनवर्स a/b इज इक्वल टू होता है, हम लिख चुके हैं इसको अभी। टेन इनवर्स क्या लिखा था हमने, a अपॉन √b² माइनस a²। ये दोनों फार्मूले हम यहाँ पर यूज कर लेते हैं। तो किस तरह से करेंगे, देखिए यहाँ पर इसको लिखेंगे कॉस इनवर्स, तो ये हो जाएगा टेन इनवर्स, ये क्या है स्क्वायर ऑफ क्या आएगा 13² 13 देन माइनस 12 अपॉन a मीन्स कौन है यहाँ पर 12। सिमिलरली जो साइन इनवर्स है उसको लिखेंगे टेन इनवर्स, a मीन्स क्या आएगा 3 अपॉन क्या होगा √5 माइनस 3²। सो यू राइट हियर टेन इनवर्स व्हाट इज, मैं आपको डायरेक्ट बता देती हूँ, 169 माइनस क्या आएगा 144, 169 माइनस 144 अपॉन क्या आएगा 12। सिमिलरली यहाँ होगा टेन इनवर्स 3 अपॉन √25 माइनस 9। अब देखिए 169 में से 144 माइनस करेंगे तो 25 आएगा, उसको हम लिख सकते हैं 5/12। मैं थोड़ा शॉर्ट में कर रही हूँ ताकि आप क्लियर हो जाएगा वैसे भी आपको। अब यहाँ इसी तरह से ये हो जाएगा टेन इनवर्स क्या आएगा 3 अपॉन 25 माइनस 9 यानी 16, 16 का स्क्वायर रूट क्या होता है 4। सो अब ये फिर से हमको दिख रहा है क्या फार्मूला अप्लाई होगा, टेन इनवर्स x प्लस टेन इनवर्स y का। सो वी राइट हियर क्या लिखेंगे हम, टेन इनवर्स x ने कौन है 5/12 प्लस y मीन्स 3/4, ये हमारा ऊपर का फार्मूला है। अब अपॉन क्या आएगा 1 माइनस 5/12 इंटू 3/4, इस तरह से होगा। अब जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, यहाँ पर देखिए टेन इनवर्स, थोड़ा से सेंटर में लिखिएगा तो एकदम अच्छे से क्लियर होगा है ना। टेन इनवर्स क्या आएगा, अब जैसे इसमें हम लेंगे तो 12 4 कितना हो जाएगा 48, 12 4 48 होगा। तो इसका या हम 12 और 4 का एलसीएम भी लें तो इसको हम डायरेक्ट कैंसिल कर सकते हैं, 12 इंटू 4 तो ये हो जाएगा 20 प्लस 36 अपॉन हो जाएगा 48 माइनस 15। तो देखिए क्या मिला यहाँ पर, टेन इनवर्स क्या हो जाएगा 56 अपॉन क्या आएगा, यहाँ पर हमको क्या लाना है ये मिलेगा 8 माइनस 5 यानी 3 और 4 माइनस 1 यानी 3। बट अभी भी हमको जो आंसर चाहिए, ये तो टेन इनवर्स में मिला, हमको किस में चाहिए साइन में। तो हम फिर से यहाँ फार्मूला अप्लाई कर दें, टेन इनवर्स a अपॉन b इज इक्वल टू साइन इनवर्स a अपॉन a² प्लस b²। तो मैं इतना आपने लिख लिया होगा तो मैं इसी के आगे कर देती हूँ, यहाँ लिखते हैं हम, इतना तो सभी को क्लियर है ना। तो ये रफ कर देती हूँ सारा ही। अब देखिए टेन इनवर्स को हम किस में करेंगे चेंज, हमको आंसर किस में चाहिए साइन में। तो हम यहाँ लिख लें टेन इनवर्स क्या लिखेंगे अब a अपॉन b, इसको जब हमको किस में चेंज करना है साइन में, तो हम इसको लिखेंगे साइन इनवर्स a अपॉन क्या आएगा √a² प्लस b², क्योंकि p/b है और पाइथागोरस में वैसे भी दोनों को ऐड करेंगे तो वही मिलेगा हमको। सो वी राइट हियर साइन इनवर्स a मीन्स कौन है 56 और नीचे कितना आएगा a² प्लस b² है ना। जब हम इसको ऐड करेंगे तो ये मिलेगा 56²
प्लस हो जाएगा 33 स्क्वायर। ठीक है, इन दोनों का स्क्वायरिंग करने पे हमको जो मिलेगा वो मिलेगा साइन इनवर्स 56 अपॉन, दोनों को ऐड करने पे हमको मिलेगा 4225, जो कि स्क्वायर रूट किसका होता है, साइन इनवर्स 56 अपॉन 65। ठीक है, आप करके भी देख सकते हैं। 65 इंटू 65 करेंगे तो 5 5 जा 25, जो वैदिक मेथड है, और 6 7 जा 42 में से मिल रहा है, तो इसका स्क्वायर रूट क्या होगा 65। तो हमको यही आंसर लाना था। तो आप लोगों को ये सबको अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि किस तरह से करना है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 भी हो जाएगा इसी तरह से। क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं यदि आपको ऐसा लगता है ना। तो क्वेश्चन नंबर 8 हम सॉल्व करते हैं कि क्या हो सकता है उसमें। देखिए, जो कि जनरली पूछा भी जाता है एग्जाम में इस तरह का क्वेश्चन। सो वी राइट हियर क्वेश्चन नंबर 8, प्रूव दैट। क्या प्रूव करना है अब आपको, मैं लिख देती हूँ क्वेश्चन पूरा कंप्लीट। tan इनवर्स 1/5 प्लस tan इनवर्स 1/7, tan इनवर्स 1/7 प्लस tan इनवर्स 1/3 प्लस tan इनवर्स 1/8 इज इक्वल टू लाना है π/4। tan इनवर्स 1/8 इक्वल टू हमको आंसर लाना है π/4। मीन्स आंसर क्या आना चाहिए, 1 आना चाहिए ना। tan π/4 मीन्स 1 होता है, तो tan इनवर्स किस में आना चाहिए, 1, यानी π/4 हो सकता है। तो हम देखते हैं इसको किस तरह से करें। तो हम इसका LHS पार्ट लेते हैं। अब हम जानते हैं कि tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फार्मूला, तो पहले इन दो में अप्लाई करें और इन दोनों में अलग से करें। तो हम लिखेंगे tan इनवर्स 1/5 प्लस 1/7 अपॉन 1 माइनस 1/5 इंटू 1/7। सिमिलरली tan इनवर्स क्या होगा, 1/3 प्लस 1/8 अपॉन 1 माइनस 1/3 इंटू 1/8। इस तरह से क्वेश्चन होगा। अब इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा, देखिए यहाँ पर tan इनवर्स, देखिए ये हो जाएगा 7 प्लस 5 यानी 12 हो जाएगा, और ये वैसे भी कैंसिल होना, और ये हो जाएगा 5 7 कितना होगा 56 माइनस 1 करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, सॉरी 5 7 35 माइनस 1 यानी कितना होगा 34। ठीक है, अब यहाँ पर इसी तरह से जब हम इसको लिखेंगे तो tan इनवर्स क्या आएगा, ये होगा 8 प्लस 3 मीन्स 11 हो जाएगा। 3 8 जा 24 माइनस 1 यानी 23। इस तरह से ये हमको मिला 11/। अब इसको हम फिर से tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फार्मूला अप्लाई कर दें। चाहे तो इसको और छोटा कर सकते हैं, 2 6 जा और 2 1 जा 2 2 7 जा। तो जो अब हमको मिला है वो मिला है tan इनवर्स 6/17 प्लस tan इनवर्स 11/23। अब इसमें फिर से tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फार्मूला अप्लाई करें तो यहाँ मिलेगा 6/17 प्लस 11/23 अपॉन 1 माइनस 6/17 इंटू 11/23। ठीक है, अब जो 17 इंटू 23 करते हैं तो हमको इसका जो मल्टीप्लिकेशन मिलता है वो मिलता है 391। सो राइट हियर हम देख लेते हैं कैसे कर सकते हैं। इसको लिखेंगे tan इनवर्स, देखिए आप 23 का 6 में मल्टीप्लाई करें तो हमको क्या मिलेगा, 3 6 जा 18 का 8 कैरी ऑन 1, 3 2 जा 12 और 1 3, यानी ये हो जाएगा 138 प्लस 11 इंटू 17 तो 11 7 जा 77 7 देन कैरी ऑन 7, 11 1 जा 11 एंड 7 18 हो गया अपॉन इनका ये तो आपस में कैंसिल हो जाएगा, और 17 इंटू 23 कर रहे हैं तो हमको यहाँ मिल रहा है 391 माइनस 11 6 जा क्या होगा 66। अब जब इसको माइनस प्लस करते तो देखिए क्या आता है, tan इनवर्स क्या मिलेगा यहाँ पर 8 और 7 कितना होगा 15 का 5 कैरी ऑन 1 4 और 12 2 कैरी ऑन 1 3 मिला। सिमिलरली 11 माइनस 6 करेंगे तो ये 5 हो जाएगा।
यहाँ 8 माइनस 6 मीन्स 2 हो गया और ये 3 हो गया, दोनों कैंसिल हो गए। 325 से 325, तो क्या मिला हमको यहाँ पर tan इनवर्स 1। अब 1 किसकी वैल्यू होती है, तो हम इसको लिखेंगे tan इनवर्स 1 यानी क्या होता है, π/4 होता है। यदि आप चाहें तो ऐसा लिख सकते हैं tan इनवर्स 1 tan π/4। फिर हमको बताया कि tan इनवर्स tan थीटा थीटा होता है, सो वी राइट हियर π/4। कैसे भी लिख सकते हैं आप, डायरेक्ट इसके प्लेस पे ये लिख सकते हैं या ऐसा करके ऐसा भी लिख सकते हैं, दोनों ही चलेगा। तो इस तरह से हमारा क्वेश्चन ये भी कंप्लीट होता है। अब हम नेक्स्ट देख लेते हैं आगे क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए क्या दिया है उसमें, ये सभी को क्लियर हो गया होगा। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। देखिए इन क्वेश्चन नंबर 9 व्हाट इज गिवन, दिया है tan इनवर्स, प्रूव दैट tan इनवर्स √x इज इक्वल टू, क्या लाना है आपको, 1/2 cos इनवर्स 1 माइनस x/1 प्लस x, हमको इस तरह से ये लाना है। अब देखिए जो tan है उसको हम किस में कन्वर्ट कर ले, अगर 2 tan इनवर्स x का फार्मूला हमें पता है, सो हम इसमें क्या करते हैं, LHS में हमको दिख रहा है RHS में 1/2 भी चाहिए, तो इसमें 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड दोनों कर लेते हैं। तो 1/2 इंटू 2 tan इनवर्स क्या लिखे, √x। इतना आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। अब जो 2 tan इनवर्स x होता है वो क्या होता है, तो हम लिख लें, फार्मूला होता है 2 tan इनवर्स x इज इक्वल टू, कॉस के फॉर्म में क्या लिखते हैं हम उसको, कॉस इनवर्स 1 माइनस x²/1 प्लस x², ये लिखते हैं फार्मूला, है ना। तो इसी में हम यहाँ पर ये फार्मूला जब अप्लाई करेंगे तो 1/2 तो एज इट इज है, यहाँ लिख लीजिएगा, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय 2। आप जैसा भी चाहें उसको लिखना चाहिए, अदरवाइज इसी तरह से, है ना। अब यहाँ क्या आ जाएगा, कॉस इनवर्स, देखिए 1 माइनस x², x से कौन है, √x से, तो यहाँ लिखेंगे 1 माइनस x। सिमिलरली 1 प्लस √x का स्क्वायर क्या होगा, या तो आप चाहें तो ऐसा लिख लें, एक काम करके लिख लेते हैं ताकि आपको अच्छे से और समझ में आ जाए। ये हो जाएगा 1 प्लस √x होल स्क्वायर, और ये 1/2 तो इसमें है ही पहले से, है ना। ये 2 tan इनवर्स x के लिए हमने लगाया, इसके लिए फार्मूला लगाया, ये 1/2 तो एज इट इज है। सो वी राइट 1/2 cos इनवर्स 1 माइनस x/1 प्लस x, क्योंकि √x का स्क्वायर ऑफ √x इज x, so we get here 1 minus x/1 plus x, that is the LHS। और इसमें देखो यहाँ पर ये दे भी रखा है कि x किसको बिलोंग कर रहा है, यहाँ लिखा हुआ है x बिलोंग्स टू 0 1, है ना। तो हमने यहाँ पर इस तरह से इसको कंप्लीट कर दिया है कि cos की जो वैल्यू है किसकी किसके बीच में है, किस तरह से है। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो हम देखें कि क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, इन क्वेश्चन नंबर 10 व्हाट इज गिवन, कॉट इनवर्स, क्या लिखा है, प्रूव दैट कॉट इनवर्स √1 माइनस साइन एक्स प्लस, इसको क्या लिख दें, सॉरी यहाँ प्लस दिया है, देन 1 माइनस साइन एक्स लिखा है, नीचे क्या है 1 प्लस साइन एक्स, और फिर लिखा है माइनस √1 माइनस साइन एक्स। हमको प्रूव क्या करना है इसमें हमको लाना है इज इक्वल टू x/2, क्या लाना है x/2, और जो x है वो किसको बिलोंग कर रहा है, यहाँ पर जो x की वैल्यू है किसको बिलोंग कर रही है, 0 से π/4, ठीक है। इस तरह से ये गिवन है। अब देखिए इसमें हम क्या करते हैं, इस साइन एक्स को हम क्या लिख सकते हैं, पहले वो लिख लें, कॉट इनवर्स हम LHS लेके प्रूव कर रहे हैं, तो हम इसको लिख सकते हैं 1 प्लस cos 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा होता है। सो वी राइट हियर, क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस cos π/2 माइनस एक्स।
सेम इज यहाँ पर भी लिख देंगे 1 प्लस कॉस पाई बाय 2 माइनस एक्स। ठीक है, फिर यहाँ होगा प्लस, सेम इज यहाँ पर भी होगा 1 माइनस कॉस पाई बाय 2 माइनस एक्स होगा। ऐसे ही यहाँ पर भी होगा 1, यहाँ माइनस साइन, 1 माइनस कॉस पाई बाय 2 माइनस एक्स। इतना सभी को क्लियर हो गया होगा। अब हम क्या करें, इसमें पाई बाय 2 माइनस एक्स को हम क्या सपोज कर ले, वाई। ठीक है, तो यहाँ लिख लेते हैं लेट पाई बाय 2 माइनस एक्स इज इक्वल टू, क्या ले लें, वाई ले लें या थीटा भी ले सकते हैं आप, जो भी लेना चाहे। तो हम वाई ले रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, अब ये बन जाएगा कॉट इनवर्स, क्या हो जाएगा, √1 प्लस कॉस वाई प्लस √1 माइनस कॉस वाई। ऐसे ही नीचे आ जाएगा 1 प्लस कॉस वाई और ये बन जाएगा 1 माइनस कॉस वाई। अब हमने फिर से फार्मूला पढ़ा है कि 1 प्लस कॉस थीटा क्या होता है, 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाय 2 और 1 माइनस कॉस थीटा होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2। सो वी राइट हियर कॉट इनवर्स, क्या लिखे हम, रूट इसको लिखेंगे 2 कॉस स्क्वायर वाई बाय 2। सिमिलरली इसको लिखेंगे 2 साइन स्क्वायर वाई बाय 2, है ना। सेम इसी नीचे भी होगा 2 कॉस स्क्वायर वाई बाय 2 माइनस 2 कॉस साइन स्क्वायर वाई बाय 2। अब √2 सभी में हमको कॉमन दिख रहा है, तो हम √2 कॉमन ले लें और इसी तरह से कॉस वाई बाय 2 से उसको हम डिवाइड कर देंगे हर एक टर्म को। तो हमको देखिए क्या मिलेगा, यहाँ पर हम यहाँ लिख लेते हैं, क्या लिखेंगे, देखिए √2, ये बन जाएगा √2, थोड़ा सा इधर से लिख देते ताकि अच्छे से क्लियर हो जाए। ये हो जाएगा √2 कॉट इनवर्स, क्या होगा, √2 कॉस वाई बाय 2 प्लस √2 साइन वाई बाय 2। इसी तरह से √2 कॉस वाई बाय 2 माइनस √2 साइन वाई बाय 2। अब देखिए इतना होने के बाद हमको दिख रहा है √2 यहाँ पर भी इस तरह सब में से √2 जब बाहर ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो हमको यहाँ क्या मिलेगा, कॉट इनवर्स लिख ले कॉस वाई बाय 2 प्लस साइन वाई बाय 2 अपॉन कॉस वाई बाय 2 माइनस साइन वाई बाय 2। इतना तो सभी को क्लियर हो गया होगा कि किस तरह से मैंने किया है। अब मैं इसके आगे इसको रफ कर रही हूँ, इतना आप लोगों ने लिख भी लिया होगा और क्लियर भी हो गया होगा कि हमने साइन एक्स को लिखा है कॉस 90 माइनस थीटा के फॉर्म में, इसे यहाँ सब दूर वही किया है। फिर जो पाई बाय 2 माइनस एक्स है उसको वाई ले लिया, तो ये बन गया 1 प्लस कॉस वाई 1 माइनस कॉस वाई। अब इसके लिए फिर हम फार्मूला अप्लाई कर रहे हैं, तो आप यहाँ साइड में चाहे तो लिख लीजिएगा कि 1 माइनस कॉस थीटा होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2 और जो 1 प्लस कॉस थीटा होता है वो होता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाय 2। इस तरह से आप फार्मूला जरूर लिख लीजिएगा कि आपने क्या अप्लाई किया है। अब हम इसके आगे करते हैं कि क्या दिया है और कैसे करना है। देखिए क्या लिखेंगे, ये जो है हम कॉस वाई बाय 2 से क्या करें, इसको डिवाइड कर दें, तो डिवाइडिंग ईच टर्म बाय कॉस वाई बाय 2, तो क्या मिलेगा, ये मिलेगा कॉट इनवर्स 1 प्लस साइन अपॉन कॉस क्या होगा, tan वाई बाय 2। सिमिलरली ये बन जाएगा 1 माइनस tan वाई बाय 2। आप यहाँ साइड में लिख लीजिएगा कि डिवाइडिंग ईच टर्म बाय, किससे किया हमने इसको, cos y बाय 2 से। अब देखिए यहाँ क्या मिल रहा है, ये अब ये 1 है तो इसको हम फिर से क्या लिख सकते हैं, tan पाई बाय 4 लिख सकते हैं। तो हम इसको क्या लिखेंगे, कॉट इनवर्स, हम इस टाइप का पहले भी कर चुके हैं, इसको लिखेंगे tan पाई बाय 4 प्लस tan y बाय 2 अपॉन हो जाएगा 1 माइनस tan पाई बाय 4
10 y/2। अब देखिए ये फिर से फार्मूला बन रहा है 10x + 10y/1 - 10x 10y क्या होता है, तो हम यहाँ लिख ले कॉट इनवर्स क्या होता है 10 क्या होता है x + y के फॉर्म में होता है, सो वी राइट हियर 10 π/4 + y/2। अब कॉट इनवर्स कॉट थीटा होना चाहिए, जबकि हमारे पास यहाँ ऐसा है ही नहीं, तो हम इस 10 को किस में कन्वर्ट कर ले कॉट में। हमको फिर से पता है कि हम tan थीटा को क्या लिख सकते हैं कॉट 90 - थीटा लिख सकते हैं, सो वी राइट हियर कॉट इनवर्स क्या लिखें यहाँ पर tan, इसको लिखते हैं π/2 माइनस इसको ब्रैकेट में लिख लेते हैं π/4 + y/2। इस तरह से ही आ गया। अब जब हम इसको ब्रैकेट ओपन करने जाएंगे तो हमको क्या मिलेगा कॉट इनवर्स, देखिए कॉट इनवर्स, हाँ ये 10 को सॉरी यहाँ कॉट लिखेंगे है ना, कॉट 90 - थीटा क्या होता है tan थीटा होता है, सो वी राइट हियर कॉट। अब कॉट इनवर्स कॉट थीटा हमको फिर से क्या मिलता है थीटा ही मिलता है, तो हम यहाँ क्या लिख सकते हैं, तो इसको पहले आप चाहें तो कर सकते हैं ऐसा लिख लेते हैं कॉट π/2 माइनस π/4 माइनस y/2। अब देखिए π/2 माइनस, एक मिनट चलो ऐसे ही कर लेते कॉट इनवर्स कॉट थीटा मतलब थीटा हो जाएगा है ना, तो ज़्यादा आसानी से क्लियर हो जाएगा। हम यहाँ लिख लेते हैं π/2 माइनस π/4, ये पूरा थीटा है, और माइनस y/2 मैंने डायरेक्ट कर दिया, इस माइनस से इन दोनों को चेंज कर दिया। अब 90 - 45 करेंगे तो हमको क्या मिलेगा 45 ही मिलेगा, और माइनस y/2। बट क्वेश्चन तो हमको x में दिया था, हमने जो y की वैल्यू है हम पहले क्या सपोज किया था हमने, तो उसको पुटअप कर रहे हैं हम π/2 माइनस x हमने y लिखा था, सो वी राइट हियर π/4 माइनस 1/2, और इस y की वैल्यू क्या लिख लें हम π/2 माइनस x हमने सपोज किया था ना सबसे पहले। अब इसको देखिए क्या मिल रहा है, तो π/4 माइनस π/4 और ये माइनस माइनस प्लस मिलके क्या हो जाएगा x/2। इस तरह से दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो जो हमारा लास्ट आंसर है वो हमको क्या मिलेगा x/2। इस तरह से ये जो वैल्यू आई है वो किस में आई है, यही हमको लाना था उधर। देखिए RHS में x/2 जो कि हमने प्रूव कर दिया है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्या दिया है। ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन है tan इनवर्स √1 + x 1 - x अपॉन √1 + x + √1 - x, तो सेम एज है, यहाँ पर sin x लिखा है वहां पर x लिखा हुआ है, तो उस x को आप डायरेक्ट क्या पुटअप कर दीजिएगा cos y, लेट x = cos y करके करेंगे, और सेम यही प्रोसीजर है पूरा इस क्वेश्चन में इसी तरह से, तो आंसर आपको मिल जाएगा, आप करके देखिएगा आ जाएगा क्वेश्चन। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 12। देखिए किस तरह से है क्वेश्चन नंबर 12 में क्या लिखा है वो देख लें हम। सो वी राइट हियर इन क्वेश्चन नंबर 12 व्हाट इज गिवन, प्रूव दैट 9π/8 माइनस व्हाट इज गिवन 9/4 sin इनवर्स 1/3 sin इनवर्स 1/3 इज इक्वल टू 9/4 sin इनवर्स 2√2/3, ये आपको लाना है। तो हम इसमें देखिए क्या करते हैं, LHS = और RHS में वो दे रखा है ना, तो हम LHS पार्ट ले लें इसका 9π/8 माइनस 9/4 sin इनवर्स 1/3। देखिए दोनों में कॉमन क्या दिख रहा है 9/4 दोनों में कॉमन दिख रहा है, तो हम उसको कॉमन ले लें तो क्या मिलेगा, देखिए ये मिलेगा π/2 माइनस sin इनवर्स 1/3। अब जो sin इनवर्स हमने पढ़ा है यहाँ पर फिर से हम आइडेंटिटी लिख लेते हैं, क्या मिलेगा ये 9/4 cos इनवर्स 1/3। कैसे हमने पढ़ा है sin इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x इज इक्वल टू π/2। अब π/2 माइनस साइन इनवर्स x करेंगे तो हमको cos इनवर्स x ही मिलेगा, और x मतलब यहाँ कौन है 1/3। अब हम cos इनवर्स को किस में चेंज कर रहे हैं साइन इनवर्स के फॉर्म में, तो हम यहाँ फिर से लिख लेते हैं कि cos इनवर्स
ए अपॉन बी इज इक्वल टू होता है साइन इनवर्स क्या होगा, रूट बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन बी हो जाएगा, है ना। अब इस फार्मूले को जब हम यहाँ अप्लाई करते हैं तो हमको क्या मिलता है, देखिए क्या आएगा, 9/4 तो एज इट इज रहेगा, ठीक है। फिर यहाँ लिखेंगे कॉस इनवर्स के प्लेस में आ जाएगा साइन इनवर्स, अब रूट ऊपर लिखते हैं, है ना। न्यूमरेटर में बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, बी मीन्स कौन है 3, तो 3 स्क्वायर यानी 9 - 1 अपॉन क्या आ जाएगा, बी मीन्स 3 होगा। ये हो जाएगा 9/4 साइन इनवर्स रूट 8/3। अब रूट 8 का स्क्वायर रूट क्या होता है 2√2, सो वी राइट हियर 9/4 साइन इनवर्स 2√2/3, जो कि हमको क्या मिला है RHS। इस तरह से ये क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर दिया है। तो शायद आप लोगों को ये भी क्लियर हो गया होगा, क्योंकि कुछ नया था, अलग क्वेश्चन था, फार्मूला भी अलग अप्लाई हो रहा था, है ना। अब हम देखते हैं इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 13 देख लेते हैं कि क्या दिया है। देखो, सॉल्व फॉर x, मतलब आपको x की वैल्यू फाइंड करनी है ना। 2 tan इनवर्स क्या लिखा है, 2 tan इनवर्स cos x क्वेश्चन नंबर कौन सा है 13। सॉल्व फॉर x, इसका मीनिंग है x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो 2 tan इनवर्स cos x इज इक्वल टू 2 tan inverse cos x equal to what is given, 2 tan inverse cos x is equal to tan inverse 2 cosec x, ऐसे ही लिखा है ना। हाँ, अब हम क्या करते हैं, इसमें LHS पार्ट लेते हैं इसका, 2 tan inverse cos x, हाँ मतलब दोनों ही है, सॉल्व करना है x के लिए तो LHS RHS मतलब दोनों को साथ में लेके चलना है, तभी हम x निकाल पाएंगे। अब देखिए 2 tan inverse x, 2 tan इनवर्स x का फार्मूला क्या होता है, tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। सो वी राइट हियर, इसमें हम फार्मूला अप्लाई कर रहे हैं, tan इनवर्स क्या लिखते हैं 2x, यानी क्या बन जाएगा 2 cos x अपॉन क्या होता है 1 माइनस एक्स स्क्वायर, यानी 1 माइनस cos स्क्वायर x होगा, है ना। इसी तरह से इज इक्वल टू क्या है ये, tan इनवर्स 2 cosec x, ठीक है। हमने यहाँ 2 tan इनवर्स x का फार्मूला अप्लाई किया, तो आप चाहें तो यहाँ लिख लीजिएगा कि 2 tan इनवर्स x इज इक्वल टू होता है tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब देखिए दोनों ही tan इनवर्स में जब भी इक्वेशन सॉल्व करनी हो तो दोनों tan इनवर्स में तो ये तो आपस में कैंसिल हो जाएंगे, तो मिलेगा क्या हमको 2 cos x अपॉन 1 माइनस cos स्क्वायर x इज इक्वल टू 2 cosec x, ठीक है। अब 2 cosec x से तो हम उसको क्या लिख सकते हैं, यहाँ लिखेंगे 2 cos x और ये हो जाएगा 1 माइनस cos स्क्वायर x क्या होता है sin स्क्वायर x, तो 2 cos x अपॉन होगा क्या हो जाएगा sin स्क्वायर x, है ना। अब 2 cosec x है तो उसको हम क्या लिख सकते हैं 2 अपॉन sin x लिख सकते हैं, cosec x यानी 1 अपॉन sin x होता है। अब आप एक यहाँ sin x से एक sin x कैंसिल भी कर सकते हैं, सो हमको यहाँ क्या मिलेगा, यहाँ हम एज इट इज पहले मल्टीप्लाई कर लेते तो बेस्ट है कि क्या मिलेगा वो देख लेते हैं, है ना। ये हो जाएगा, हाँ यहाँ पर कुछ 2 cos x sin x इज इक्वल टू क्या मिलेगा 2 sin स्क्वायर x, यहाँ कैंसिल नहीं करेंगे क्योंकि x की वैल्यू फाइंड करनी है ना हमको, सो वी राइट हियर। अब इसको हम इधर ले आते हैं, तो 2 sin स्क्वायर x को जब हम इधर लाएंगे तो माइनस हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 2 cos x sin x माइनस 2 sin स्क्वायर x इज इक्वल टू 0। इन दोनों में से कॉमन क्या आएगा, आप देखिए आप क्या मिलेगा आपको 2 sin x, है ना। तो हमको क्या मिलेगा यहाँ पर sin x हम कॉमन ले चुके हैं, तो cos x माइनस sin x इज इक्वल टू 0 मिलेगा, है ना।
आप साइन एक्स इज 2 sin x इज इक्वल टू 0 लेते हैं तो क्या हो जाएगा, इफ 2 sin x इज इक्वल टू 0 लेते हैं तो हमको यहाँ x की वैल्यू क्या मिलेगी, जो sin x है 2 sin x इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, तो वो तो पॉसिबल नहीं है, तो हम क्या लेंगे cos x माइनस साइन एक्स को ले लेंगे, है ना। तो 2 sin x इज इक्वल टू 0 बट sin x नॉट इक्वल टू 0, देयरफॉर cos x माइनस साइन एक्स इज इक्वल टू 0। अब हम उस साइन एक्स को उधर ले जाते हैं तो हमको क्या मिलता है, देखिए यहाँ पर cos x इज इक्वल टू क्या मिलेगा, साइन एक्स। ठीक है, अब हम इसके ऊपर इधर मैं कर देती हूँ। यहाँ तक तो सभी को क्लियर हो गया होगा कि किस तरह से किया है। मैंने कैंसिल नहीं किया बेटा, क्योंकि हमको स्क्वायर में मिल रहा है तो वैल्यूज 2 मिलेंगी, तो किसी एक को हमको मतलब वहाँ पे वो क्या होगी, निगलेक्ट हो जाएगी, साइन एक्स नॉट इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब हम इसको लेते हैं यदि तो क्या मिलता है, देखिए इसको मैं रफ कर रही हूँ। यहाँ क्या हो जाएगा, इस cos x को नीचे ले जाते हैं तो साइन एक्स अपॉन cos x इज इक्वल टू क्या मिलेगा, 1। अब sin x अपॉन cos x इज इक्वल टू 1 हो गया, मतलब ये क्या मिला, 10x। तो 10x इज इक्वल टू 1 मिला, तो 1 किसकी वैल्यू होती है, 10x इज इक्वल टू 10π/4। सो हमको x की वैल्यू क्या मिली यहाँ से, देयरफॉर x इज इक्वल टू π/4। इस तरह से इस x की वैल्यू हमको क्या मिली, π/4। तो ये क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हो गया होगा, है ना। ये भी क्लियर हो गया कि sin x इक्वल टू 0 नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि cosec x से 1/sin x करेंगे तो 0 में चला जाएगा, जो कि क्या होगा, नॉट डिफाइंड, तो वो वैल्यू पॉसिबल नहीं है। इसलिए हमने ये वाली इससे क्वेश्चन सॉल्व किया है। अब देखते हैं हम नेक्स्ट क्या दिया है। अब इसी तरह से 14 भी आप लोगों को आ जाएगा करना। 2 tan इनवर्स दिया है तो x माइनस वाई का फार्मूला अप्लाई करके होगा ये क्वेश्चन। ठीक है, इसी तरह से 15, 16 हम एक काम करते हैं, इसमें क्वेश्चन नंबर 16 है जिसमें कि साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स माइनस 2 साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू π/2 दिया है। तो वो क्वेश्चन करके देख लेते हैं कि किस तरह से हो सकता है। उसमें आपको x की वैल्यू बतानी है। सो वी राइट हियर क्वेश्चन नंबर 16। सो इन क्वेश्चन नंबर 16 व्हाट इज गिवन, साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स, फिर लिखा है -2 साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू दिया है आपको व्हाट इज गिवन, π/2। अब देखिए हम इसको क्या करें। अब साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स, तो हम x इज इक्वल टू क्या सपोज कर लें, साइन y। लेट x इज इक्वल टू साइन y। अब यहाँ आपको कंडीशन दे रखी है, देन x इज इक्वल टू, x की वैल्यू आपको ये 3-4 जो दे रखी है ABCD ऑप्शन, उसमें से बताना है कि क्या सही है। तो हम करके देखते हैं। तो x इज इक्वल टू हम क्या ले लें, साइन y। तो इसका हम सॉल्यूशन कर रहे हैं, तो ये बन जाएगा साइन इनवर्स 1 माइनस साइन y माइनस 2 साइन इनवर्स। अब x के प्लेस पे हम फिर से क्या लिख रहे हैं, x के प्लेस पे साइन y लिख रहे हैं, है ना। तो वो 2y बनना ही है वैसे भी, या हम यहीं से ले लें x इज y इज इक्वल टू क्या होगा, साइन इनवर्स x। तो मैं डायरेक्ट यहाँ लिख देती हूँ 2y। यहाँ समझ लेते हैं हम कि y इज इक्वल टू होगा साइन इनवर्स x। ठीक है, तो साइन इनवर्स x के प्लेस पे y लिख देते हैं इज इक्वल टू π/2। अब देखिए ये साइन इनवर्स 1 माइनस साइन y है, और हम इस π/2y को उधर ले जाते हैं तो क्या मिलेगा, साइन इनवर्स 1 माइनस साइन y इज इक्वल टू π/2 प्लस 2y। इस 2y को हम उस साइड ले गए RHS में। अब यहाँ से 1 माइनस साइन y, अब हम इस साइन को जब इधर ले जाते हैं तो ये क्या बन जाएगा, 1 माइनस साइन y इज इक्वल टू साइन π/2 प्लस 2y। अब साइन 90 प्लस थीटा, साइन 90 प्लस थीटा, उसमें क्या होता है
ऑल सिल्वर यानी साइन पॉजिटिव होता है, तो क्या मिलेगा हमको 1 माइनस साइन वाई इज इक्वल टू कॉस 2y, यही मिलेगा। साइन 90 प्लस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा, है ना। अब इस कॉस 2y को हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ लिख सकते हैं 1 माइनस साइन वाई, और जो कॉस 2y वो उसको हम अभी हमने फार्मूला देखा था कि कॉस थीटा इज इक्वल टू, मतलब जो कॉस 2y उसको लिख सकते हैं 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर y। हमने 11 में सारे फार्मूले पढ़े हैं कि कब किस फार्मूले का अप्लाई करना है, तो यहाँ लिख लीजिएगा कि cos 2y इज इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर y। अब हम क्या करें, जो साइन 2 साइन स्क्वायर y है, यहाँ क्या कैंसिल हो रहा है, 1 से 1 कैंसिल हो रहा है ना। तो 2 साइन स्क्वायर y को हम इधर ले आते हैं, तो मिलेगा हमको 2 साइन स्क्वायर y माइनस साइन y इज इक्वल टू 0, यही होगा। अब हम क्या करें, साइन y को फिर से हम क्या लिख दें, x लिख दें, क्योंकि हमको तो x की वैल्यू लानी है। सो वी राइट अगेन, ये साइन y के प्लेस पे x लिख देते हैं, तो 2x स्क्वायर माइनस x इज इक्वल टू 0। अब क्या करेंगे, हम इसमें से x कॉमन ले लेते हैं, तो x जैसे ही कॉमन लेंगे तो ये मिलेगा 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो जो x की वैल्यूज है वो 2 मिलेंगी, x इज इक्वल टू 0 और 2x माइनस 1 इक्वल टू 0, यानी 2x इज इक्वल टू 1, तो x इज इक्वल टू 1/2। तो जो इसका करेक्ट ऑप्शन है उसमें जो क्या लिखा है, x इज इक्वल टू 0, है ना, और दे रखा है x इज इक्वल टू 1/2। पर हम इसमें x इज इक्वल टू 1/2 जैसे यदि पुटअप करते हैं इसमें, तो 1 माइनस 1/2 ने 1/2 मिलेगा और 2 साइन इनवर्स 1/2। तो ये इस इक्वेशन को 1/2 क्या करेगा, सेटिस्फाइड नहीं करेगा। तो हम सिर्फ इसमें क्या आंसर लेंगे, x इज इक्वल टू 0। तो जो करेक्ट ऑप्शन है वो कौन सा है, C है। तो हम यहाँ क्या लिखें, बट x इज नॉट इक्वल टू 1/2, देयरफॉर x इज इक्वल टू 0 इज एक्सेप्टेबल। तो आंसर जो होगा वो C इज करेक्ट आंसर। सो ओनली x इज इक्वल टू 0 आएगा। ठीक है, इतना सभी को क्लियर हो गया होगा। इसके बाद जो क्वेश्चन नंबर लास्ट है वो तो सेम एज है, साइन tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y का फार्मूला अप्लाई करना है, तो वो आप लोगों को आ ही जाएगा। तो इस तरह से मैंने जितने भी इसमें क्वेश्चंस थे, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो आप अलग टाइप के थे, जो अभी तक हमने नहीं किए थे, वो मैंने आपको सारे यहाँ पर करके दिखा दिए हैं। तो आप इनकी प्रैक्टिस बहुत अच्छे से कीजिएगा, क्योंकि ये चैप्टर यदि आपने अच्छे से समझ लिया तो इजी भी है, और मतलब यदि आप अच्छे से करते हो फुल मार्क्स आपको मिलते ही हैं। तो आप बराबर स्टेप वाइज और जैसा लिखा है उसी के अकॉर्डिंग करें, जो बुक में है हमारी बुक के बाहर न जाएं, उसी के हिसाब से क्वेश्चन सॉल्व करें। तो इस तरह से आपको क्वेश्चन करना 100% आ जाए।